दोस्तों एक लड़का चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाता है। दोस्तों सर्दियों का समय था, कोहरा बहुत ही तेजी से गिर रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दोस्तों आप भी ठंडी के कोहरे का वो अनुमान लगा सकते हैं जब ठंडियों के दिन में कोहरा बहुत ही तेजी से पड़ा करता है। दोस्तों जैसे ही वो घर में घुसता है और घुस के चोरी का अंजाम देने के लिए सोचता है, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है जो बहुत ही जवान और हॉट होती है। दोस्तों उसका पति भी घर पे नहीं था, अकेली थी, तो वो अपने जो है कि कुछ वस्त्रों को निकाल कर सोई थी। तभी इस चोर का जो है नज़र उसके शरीर पर पड़ता है। दोस्तों वो जब से ही उसकी नज़र शरीर पर उसके पड़ता है दोस्तों, तो वो चोरी की वारदात को वो भूलकर उसके जिस्म में वो मोहित हो जाता है। दोस्तों वो बैठकर उसके बदन को टच करता है, फिर उसके बालों को सहलाता है और पैरों तक अपने हाथों को सहलाते जाता है। वो ये भूल गया था कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। दोस्तों जैसे ही उस महिला को ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे बदन को सहला रहा है, तो वो चौंक के उठ जाती है। दोस्तों जैसे ही चौंक के वो अपने बिस्तर पे उठती है, वो लड़का जो है जो चोरी करने आया होता है वो तुरंत ही उसके बेड के नीचे घुस जाता है। दोस्तों बेड के नीचे घुसने के बाद वो महिला उठती है और पूरे घर में देखती है तो कोई भी आदमी नहीं होता है और उसका गेट भी बंद होता है। फिर आके वो अपने बेड पर सो जाती है। दोस्तों सोने के 1 घंटे बाद फिर ऐसा कारनामा होता है कि आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप भी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। दोस्तों जहाँ पर जो है कि सत्यता और ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। दोस्तों जो पहाड़ी इलाका है उस इलाके की ये बात है जहाँ पर जो है घर थोड़ा दूर दूर पे बना हुआ है। दोस्तों दूर दूर घर है और वहाँ पर एक जो है कि नीरज नाम का एक लड़का रहता है जिसका माता पिता का जो है कि बचपन में ही देहांत हो गया और बेचारे की शादी किसी ना किसी मतलब रिश्तेदारों द्वारा होती है और वो अपना एक सुंदर सा घर बना के अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों अभी शादी नई ही हुई थी, लगभग उम्र लड़की की 25 साल बताई जाती है, जिसकी नाम जिसका था पूजा था दोस्तों, और लड़के का नीरज था। दोस्तों नीरज जो होता है वो एक ट्रक ड्राइवर होता है। शादी करने के 6 महीने बाद वो अपना ट्रक चलाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों कमाता नहीं तो घर परिवार चलता कैसे, लेकिन नीरज जो था वो जो माल चलाता था, जो ट्रक, उस पर से सेल करके बहुत ही पैसे कमाता था। 2 नंबर का धंधा करता था और उसमें से बहुत सारे माल कंपनी का बेच दिया करता था। दोस्तों वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो चुका था साल ही भर में, लेकिन वो अपने कारनामे छोड़ रहा था। इधर दोस्तों एक जो है कि संदीप नाम का लड़का होता है, वो पासी का, वो बहुत ही निकम्मा और निकारा होता है, लेकिन इतना ही स्मार्ट और इतना ही हैंडसम होता है कि क्यों ना लड़की कोई देखकर उस पर लालच और मोहित हो जाए। दोस्तों उसकी भी शादी हो चुकी थी एक निधि नाम की लड़की से, और वो शायद का संजोग, भगवान का वो संजोग, लगभग उम्र भी उसकी 30 साल के आसपास थी लड़के का, और उसकी पत्नी को जो है एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है कि वो हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करता है। और भर्ती के दौरान जो है कि सरकारी जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि मुझे जो है कि इसे बचाने के लिए लगभग लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपकी बीवी नहीं बचेगी और ये मर जाएगी। दोस्तों संदीप जो लड़का था वो लाचार था और बहुत ही बेबस था। दोस्तों वो मजबूरी में अब चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। ठंडियों का दिन होता है, कोहरा इतनी तेज़ी से कट रहा था, इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि पास का ही लोग देखने के लिए मजबूर हो जाते थे कि कैसे पास की चीज़ें या वस्तुएं दिखाई दें। इधर संदीप जो है चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। एक घर में चोरी करता है, लगभग 25-30 हज़ार रुपये
उसके हाथ लग जाते हैं। सोचता है क्यों ना दूसरे घर में चल के चोरी किया जाए और कुछ और पैसे हो जाएं, जिससे कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो सके और जो है कि मेरी पत्नी बच जाए। जैसे ही उस घर में घुसता है, देखता है कि एक पत्नी जो है वो निर्वस्त्र जो है कि कुछ कपड़े से ढकी हुई है और बाकी निकाल कर सोई है। उसके घर में कोई आदमी नहीं है, पूरा घर घूमता है, कोई बच्चे भी नहीं है, वो अकेली है और वो इतनी स्मार्ट है, इतनी देखने में खूबसूरत है कि संदीप देख कर ही उसे मोहित हो जाता है। दोस्तों मन ही मन उसी संबंध बनाने के लिए वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी के साथ रहे हुए कम से कम कई महीनों गुजर गए थे जो कि अपनी पत्नी का वो सुख पा सके। क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी जो है वो बीमार रह रही थी, इस वजह से वो जो था उसका मन अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए चोरी भूल ही जाता है। दोस्तों वो उसके बेड के किनारे बैठकर उसके बालों को सहलाता है, उसके गालों को सहलाता है, उसके जो बदन को है अपने हाथों से सहलाता है और वो अपने आप को महसूस करने लगता है, जो कि आप बताने में मैं असमर्थ हूँ। दोस्तों वो चोरी का अंजाम भूल जाता है। तभी अचानक वो जो लड़की है, वो महिला है, वो जाग जाती है, उठ के बेड पर बैठ जाती है। तुरंत उठता है और नीचे उसके बेड के नीचे घुस जाता है और महिला उठ के चारों तरफ देखती है, अपने घर में घूमती टहलती है, कहीं भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो फिर से आकर अपने बेड पर सो जाती है। दोस्तों सोने के बाद फिर होता क्या है कि धीरे धीरे समय बीतता है और जो संदीप, जो लड़का चोरी करने के लिए आया था, उसके ख्यालों में डूबा हुआ था, वो उन बेड के नीचे ही पड़ा सो जाता है। धीरे धीरे दोस्तों सुबह हो जाती है और सुबह 4 जब बज जाते हैं तो वो जो महिला होती है वो झाड़ू लगाने लगती है अपने घर में। लगाते लगाते जब बेड के नीचे पहुंचती है तो देखती है कि नीचे कोई लड़का सोया है जो बहुत जवान और हैंडसम है। उसको हिलाती है, वो जग के बाहर निकलता है, देखती है तो मारे वो जो लड़की पूजा है उसे देखकर लालयित हो जाती है। कहती है कि आखिर में तुम मेरे घर में क्यों आए थे? कहीं तुम ही तो रात में मुझे जो है कि मेरे शरीर को, मेरे बालों को सहला तो नहीं रहे थे? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो उधर जो संदीप होता है वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। वो समझ जाती है कि यही था, तो फिर बोलती है कि आखिर तुम मेरे घर में कैसे घुस आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर वो बताने लगता है कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है। अगर मैं उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए आज लेके नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी जो है हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ देगी, अर्थात उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारे पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो मर जाएगी। मैं इसी के लिए मैं अपने जो है कदम चोरी के लिए उठाना पड़ा, क्योंकि इतने जल्दी मुझे 1 लाख रुपए कहाँ से बंदोबस्त करता। तो इसलिए मजबूरी में मैं चोरी किया, एक घर में चोरी करके, और तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया था। लेकिन तुम्हारे हुस्न को, तुम्हारे शरीर को देखकर मैं लालयित और मोहित हो गया और मेरा हिम्मत नहीं किया कि तुम्हारे घर पर मैं चोरी कर सकूं। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, किसी से मत कहिए, कहीं भी हल्ला मत कीजिए, कहीं भी शोर मत कीजिए, नहीं तो मुझे मार मार के लोग मौत के घाट उतार देंगे और मेरी पत्नी भी उधर मर जाएगी। आप माफ़ कर दीजिए। ज़िंदगी में मैं वादा करता हूँ कभी भी कोई भी चोरी नहीं करूँगा। ये ज़िंदगी में मैंने पहली बार चोरी की है, आज से पहले मैंने कभी चोरी नहीं किया और कभी भी चोरी नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बातों पर उसे दया आ जाती है, जो है कि पूजा को उसकी बात में वो मान जाती है। क्योंकि दोस्तों जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बहुत जल्दी ही किसी बात को मान लेती हैं, वो झूठा नहीं समझती हैं और वो उस बात को विश्वास करके वो अपने घर में उसे रख लेती है दिन भर के लिए। वो रिक्वेस्ट भी करता है। उधर जिस घर में चोरी हुई थी पूरे गांव में वो ढूंढने लगते हैं और हल्ला हो जाता है कि लाखों रुपए का चोरी हुआ है। चूँकि इधर संदीप तो जो 30,000 के आसपास का उसका सामान चोरी हुआ था, वो बता भी देता है कि ये सब सारा सामान है, तुम चाहो तो ये ले सकते हो, इन्हें वापस कर देना, मेरी पत्नी भले ही मर जाए। लेकिन उस पर भी वो दया आ जाता है। दोस्तों फिर दिन भर उसे अपने घर में रखती है, सुबह नाश्ता करवाती है, उसके बाद दोपहर में खाना भी खिलाती है और मन ही मन जो है कि पूजा संदीप को पसंद भी करने लगती है और उसे जो है कि अच्छा महसूस होने लगता है। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, उसका भी पति जो है वो ट्रक लेकर चला गया था और वो भी वापस अभी 2-4 महीने हो गए थे नहीं आया था और घर में अकेली ये पत्नी उसकी तड़फ रही थी, उसकी याद में, उसके प्यार में। दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भी शादीशुदा लड़के या औरतें हैं
उसी प्रकार से वो तड़प रही थी। वो भी उसके प्यार को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कहती भी तो कैसे कहती, उसको पूरा सेवा सत्कार करती है, खिलाती पिलाती है और गांव के लोगों से उसे बचा लेती है। जैसे ही रात होता है कहती है कि अब आप चले जाइए और लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लगभग में 70-80 हज़ार रुपये वो देती है, क्योंकि उसका पति जो है वो ट्रक ड्राइवर था, ब्लैकमेल करता था। जो माल उसमें से जाता था, कुछ माल वो चुरा के बेच देता था और पैसे जो है अपने घर पे अपनी पत्नी के पास भिजवा दिया करता था। तो उसके पत्नी के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन पत्नी जो है उसके मन ही मन प्यार में ख्यालों पुलाव पका रही थी और जो है कि उस पर दया आ जाती है उसकी पत्नी पे, उसे पैसे दे देती है। कहती है कि तुम जिंदगी भर के लिए चोरी छोड़ देना और जब भी पैसे हो तो मेरे ये पैसे वापस कर देना, ना पैसे हो तो मत वापस करना, लेकिन चोरी जिंदगी में तुम मत करना। दोस्तों इतना सब सुनता है और उस महिला के इस जो है कि मदद से वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है संदीप और लेकर पैसे जाता है। और रात का कोहरा फिर से कट रहा था, बहुत ही कोहरा पड़ा था। रात में ही वहाँ से निकलता है और उस हॉस्पिटल में पहुँचता है। अपने डॉक्टर से कहता है कि लीजिए पैसे, आप ऑपरेशन की बंदोबस्त कीजिए और आप लोग ऑपरेशन कीजिए। दोस्तों ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसकी पत्नी जो है वो मर जाती है, अपनी पत्नी को वो बचा नहीं पाता है। दोस्तों फिर उसका अंतिम संस्कार करता है और घर में वो भी अकेला था, कुछ नहीं हो पाता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी अकेले जीने लगता है। फिर एक कंपनी में वो जॉब पकड़ लेता है। करता भी क्या, अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना ही था और पूजा की उस बात को खटक रही थी जिसने कि वो 70-80 हज़ार रुपये की मदद की थी। दोस्तों वो काम करने लगता है और कंपनी में और अपने जीवन को धीरे धीरे चलाने लगता है। इधर जो है कि उसका पति जो है ब्लैकमेल धंधे में वो बुरी तरह से फंस जाता है और पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है और वो मौत के घाट उतर जाता है और उसकी डेड बॉडी घर पे आती है। इधर जो पूजा है वो भी बहुत ही बिलख रही थी, वो भी अपने पति के शोक में, गम में डूबी हुई थी और करती भी क्या करती, लगभग 2 ही साल के अंदर में उसके पति का मौत हो जाता है और वो विधवा का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों उसके भी घर में कोई नहीं था, वो उसी घर में अभी रह रही थी, उसी घर में जी रही थी, सोच रही थी मैं जाऊं तो भी कहाँ जाऊं। अचानक एक दिन रात में सपने आते हैं और जो है इस संदीप की याद आने लगती है। दोस्तों करे भी तो क्या करे, कोई एड्रेस भी नहीं था, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था जो कि संदीप से कांटेक्ट कर ले। इधर संदीप कंपनी में काम करता है, लगभग 15,000 रुपये पाता है और धीरे धीरे पैसे जुटाने लगता है। 6-7 महीने में वो 60-70 हज़ार रुपये जुटा लेता है। फिर वो सोचता है क्यों ना हम चलें, जो है कि पूजा के वो पैसे लौटाएं और अपना जो है कि उससे मुलाकात भी हो जाएगी, उसने एहसान भी तो मेरे ऊपर बहुत किया है। दोस्तों अपना पैसे लेकर दिन में चलता है और मथुरा की उन गलियों से भटकते हुए धीरे धीरे वो उसी गलियों से चला जाता है, उसके गांव पहुंचता है। दोस्तों मथुरा में इतनी सच्चाई है, इतना वो प्यार है, इतना वो जो है सत्यता है कि आप कोई भी सामान कहीं भी फेंक दे कोई उठा नहीं सकता है। दोस्तों फिर वो उसके जब दरवाजे के सामने पहुँचता है, वो जो पूजा है वो अपने घर में बालकनी में बैठी हुई थी और दरवाजे को खटखटाता है। चैनल को जाके पूजा खोलती है और देखती है जब इधर संदीप को, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो लोग घर में जाके बैठते हैं और वो महिला जो थी, जो पूजा थी, वो एक विधवा का रूप धारण कर चुकी थी। इधर संदीप जो है वो पूछता है कि क्या बात, जब मैं आया था उस समय तो तुम्हारी रौनक और जो खुशी थी कुछ अलग ही थी, आज क्या हो गया इतने दिन में जो कि तुम्हें ऐसा दिन देखना पड़ता है। तो उधर कहती है पूजा की भगवान के विधि का विधान कोई टाल नहीं पाएगा, जो मेरे साथ हुआ मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इधर संदीप होता है, कहता है कि जो किस्मत में लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा पाएगा, जाने दो। जो तुम्हारा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा पति जो है वो एक्सपायर हो गया है। फिर पूरा बताती है कि किस प्रकार से एक्सपायर हुआ और मेरी ज़िंदगी कैसे कट रही है। वो दुख के आंसुओं को वो घूट घूट के पी रही थी और बताते ही बताते वो फूट फूट के रोने लगती है संदीप के सामने। और करती भी तो क्या करती, वो बता ही पा रही थी। उधर फिर पूछती है कि तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है, अब तो ठीक सलामत है। तो कहता है, फिर इतना जब सुनता है संदीप तो ये भी फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि वे अपनी पत्नी से इतनी बेतहा मोहब्बत करता था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों फिर वो बताता है कि मैं पैसे लेके गया और मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, वो भी जो है कि एक्सपायर हो गई, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। दोस्तों अपनी बिलखते रोते हुए ज़िंदगी में वो बिलख ही रहा था। तभी पूजा कहती है जाने दो,
जो विधि का विधान है, लिखे का लेख कोई मिटा नहीं पाएगा। मन ही मन समझ सोचती है कि काश मुझे भी संदीप अपना लेता, काश संदीप मुझे भी अपना बना लेता, तो हम लोग की ज़िंदगी हंसी खुशी से कटने लगती। लेकिन एक महिला कहती भी तो कैसे कहती, उससे कह नहीं पा रही थी। उधर संदीप जो होता है उसके उस विवाहित हुस्न को देखा था, क्योंकि वो उस हुस्न को देखकर वो मोहित हो गया था, लालित हो गया था। वो समझ सकता था ये कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत है। दोस्तों फिर संदीप बातों बातों में कहता है ठीक है। अब उनकी बातें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, तो कहता है कि ये लीजिए पैसे, आपने जो पैसे दिए थे वो मैं लौटाने के लिए आया हूँ। पैसे लेने के लिए मना कर देती है पूजा। कहती है अब इन पैसों की क्या ज़रूरत है, जब मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहा, वो नसीब ही खुशी नहीं हुई, जब मेरा पति ही नहीं रहा, तो इस पैसों का मैं क्या करूँगी। दोस्तों फिर भी वो लाख मनाने के बावजूद भी वो उससे पैसे दे ही देता है। फिर जाते जाते जो है कि पूजा है उसे रोकती है और बहुत ही बातों में बहलाती है, बहुत चीज़ें पूछती हैं और दोनों का हंसी मिलाप होता है और नज़र से नज़र भी कई बार मिलती है। इधर संदीप समझ जाता है कि लगता है कि इधर पूजा को भी हमसे जो है कि लगाव हो रहा है और वो कुछ चाहती है। तो बिना सोचे ही संदीप कह देता है कि देखो पूजा, तुम्हारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ज़िंदगी है बहुत ही लंबी है, अभी बहुत ही दिन काटने को बचे हैं। अगर तुम चाहो, बुरा ना मानो तो एक बात कह सकता हूँ तो कहूँ। तो कहती है कि कहिए, मैं किसी बात पे बुरा नहीं मानूंगी, किसी बात का मैं जो है कि ठेस नहीं लूँगी। तो कहता है कि देखो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो है कि अपना ज़िंदगी समझ के मेरे साथ विवाह कर लो। अभी तुम्हारी भी ज़िंदगी बहुत है और मेरी, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा सातों जन्म मैं साथ दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी को, उस नाव को मैं पार लगाऊंगा। क्योंकि जो है कि मेरी भी पत्नी मर चुकी है और आपका भी पति, अभी ज़िंदगी बहुत ही लंबी है। दोस्तों इतना सुनती है जब पूजा, उसके जो पलक है वो शर्म के मारे नीचे झुक जाता है और वो मन ही मन खुशी के आंसुओं से रोने लगती है। उधर फिर कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना मुझे, अगर तुम ना चाहो तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो उसके पैर को स्पर्श करती है और आशीर्वाद लेती है। फिर समझ जाता है संदीप कि ये पत्नी बनने के लिए जो है कि राजी है। उसको दोनों हाथों से उठाता है और अपने गले लगाता है। कहता है कि तुम्हारा मेरे चरणों में स्थान नहीं, मेरे गले में है। और दोनों लोग एक मंदिर जाते हैं और साथ जीने और साथ मरने के लिए कसम खाते हैं और दोनों लोगों का विवाह होता है और दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और भगवान इन्हें संतान की प्राप्ति देता है 2 साल बाद और ये दोनों के घर में खुशियाँ वापस लौट जाती हैं और हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों किसी के ज़िंदगी में अगर गम आता है, किसी के ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आती है दोस्तों, तो कठिनाई के बाद सुख आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों जो भी इसने किया वो अच्छे के लिए। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा दोस्तों कि क्या संदीप ने उस पूजा से शादी करके अच्छा किया या गलत किया, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भी बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।